म्यूट रखेंगे ना तो बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा। होस्ट अगर बाकी सबको म्यूट रखेंगे ना तो बीच में डिस्टरबेंस। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। एषो कञ्चनमुक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। वितरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। आदरणीय स्वामी जी, बंधुओं बहनों, बच्चा माँ की अंगुली पकड़ करके चल रहा था और प्रकृति के दृश्यों को देख रहा था। उसने देखा कि कहीं तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, आकाश को छूने वाली जिसकी चोटियां हैं, कहीं बिल्कुल समतल भूमि है, कहीं समुद्र है, कहीं नदियां हैं, कहीं लोगों का सैलाब उमड़ रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं। और उसने ये भी देखा कि कहीं तो लोग इतने ताकतवर हैं और कुछ लोग इतने आवेश में गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल शांत हैं। बच्चे ने जिज्ञासा करते हुए माँ से पूछा कि माँ, ये सारी विचित्रता क्यों है? इस संसार में इतनी विचित्रता क्यों है? सब एक जैसे क्यों नहीं बनाए? ये सारी चीजें एक जैसी क्यों नहीं है? यानी इतना तारतम्य क्यों है? इतना शक्ति का तारतम्य क्यों है? समता का तारतम्य क्यों है? आचार और व्यवहार का तारतम्य क्यों है? और इन सारी चीजों के तारतम्य को देख करके प्रश्न सहज हो गया, माँ ये क्यों है? ऐसा क्यों होता है? ये विभेद क्यों है? ये पार्थक्य क्यों है? ये एक रूपता क्यों नहीं है? इनका कोई न कोई हेतु होना चाहिए।
एक बच्चा भी उसका कारण जानना चाहता है। हम भी इस पूरी दुनिया को देखते हैं, हमारे मन में भी ये जिज्ञासा पैदा होती है कि इन सब चीजों का आखिर कारण क्या है, क्या हो सकता है। अलग अलग दृष्टि से सोचा जाता है। कारण की खोज में जब आदमी आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई कारण खोज ही लेता है, और सहज में एक कारण जो सबसे पहले जो सामने आता है व्यक्ति के, वो कारण है कर्म। कर्म की चर्चा का अर्थ है अतीत की चर्चा करना। हमारी वर्तमान की यात्रा के साथ कर्म का कोई गहरा संबंध नहीं है। आप मेरी बात पर चौंकेंगे नहीं। उसका संबंध है अतीत की यात्रा से। अतीत में जो कुछ हमने किया है उसका संबंध हमारी आत्मा के साथ स्थापित हो जाता है, और यह वर्तमान के माध्यम से हम अतीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? आखिर हमें ये समझना है कि कर्म क्या है। सीधी भाषा में कहूं, जो आम जनता की भाषा है, लोग कहते हैं कि ये कर्म है, जो किया जाता है वो कर्म है। सिंपल बात है, आप भी जानते हैं इस बात को कि जो करता है वो कर्म है। लेकिन भगवान महावीर ने कर्म की जो अवधारणा दी है वो बिल्कुल पूरी दुनिया से हट करके है। भगवान महावीर ने कहा कि कर्म है वो पौद्गलिक है। ये महावीर की एक स्पेशल महत्वपूर्ण अवधारणा है, और महावीर ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्थापित किया है कि कर्म पौद्गलिक है। जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं तो अनेक दर्शन हैं जो कर्म में विश्वास करते हैं, जैसे वेदांत दर्शन है, वहां पर कर्म शब्द नहीं है, कर्म के लिए अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर बौद्ध दार्शनिक, उन्होंने कर्म के स्थान पर वासना शब्द का प्रयोग किया है। सांख्य दर्शन में कर्म के स्थान पर क्लेश शब्द का प्रयोग किया गया है, और न्याय वैशेषिक दर्शन में कर्म के स्थान पर अदृष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। जब हम उन सब की अवधारणाओं पर चिंतन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो निष्कर्ष सामने आता है कि इन लोगों ने जो कर्म की जो अवधारणा दी है वो महावीर की कर्म की अवधारणा से बिल्कुल हट करके है। आज हमें महावीर की कर्म की इस अवधारणा को समझना है। एक जैन जिसके ब्लड में इस बात का है कि हाँ कर्म बंधते हैं, क्यों बंधते हैं, कैसे बंधते हैं, कर्म क्या है, ये बहुत सारी जिज्ञासा हर व्यक्ति अपने भीतर में समेटे हुए है, और हमें उन्हीं जिज्ञासाओं को समझना है। क्यों? कि कर्म की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको रासायनिक प्रक्रिया कह सकते हैं। कह सकते नहीं, एक्चुअल में है ही रासायनिक प्रक्रिया है। यानी हमने सब्जेक्ट यही दिया है केमिस्ट्री ऑफ कर्म, यानी कर्म की रासायनिक प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है। दार्शनिक क्षेत्र में कर्म को एक वासना और संस्कार के रूप में मान्य कर लिया गया। जब हम वासना और संस्कार पर विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने आता है कि वासना और संस्कार तो हमारी ज्ञान की प्रक्रिया में निमित्त बनते हैं। हमें ज्ञान कैसे होता है किसी चीज का, उसमें वासना और संस्कार का स्थान है।
सपोज एक व्यक्ति अपने घर की खिड़की के पास खड़ा था और वो दूर देख रहा था, क्योंकि आकाश बादलों से छाया हुआ था और उसके सामने बहुत दूर तक जंगल दिखाई दे रहा था। वो देखा और देखते देखते उसे अवग्रह हुआ, थोड़ा सा लगा कि कोई खड़ा है, यानी कोई खड़ा है, ये होना ज्ञान अवग्रह है। फिर उसने सोचना शुरू किया कि भाई इस मौसम में कौन खड़ा हो सकता है, वहां पर क्यों खड़ा है, कोई पशु तो नहीं है। सोचा पशु तो नहीं लगता, क्योंकि उसके 4 पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर सोचा क्या हो सकता है, उसने सोचा मनुष्य होगा, मनुष्य होगा। वो सोच रहा था कि इतनी में देखा कि उसके सिर पे आके कौवा बैठ गया। तो उसने सोचा कि मनुष्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर कौवा बैठा है, जरूर ये किसी वृक्ष का ट्रंक है, उसका तना है, यानी स्थाणु है जरूर। और उसने एक निर्णय कर लिया, यानी अवग्रह के बाद इहा हुई, उसमें उसने बहुत सारे संशय पर विश्लेषण किया, ऊहापोह किया, और उसके बाद में आवाज में आ गया, उसको ये निर्णय हो गया कि नहीं, ये स्थाणु है, एक तना का, वृक्ष का तना है कटा हुआ जो खड़ा है, आधा वृक्ष काट दिया गया, केवल तना खड़ा है उसका। अब उसने ये पूरे दिमाग में स्थापित कर लिया कि वो मनुष्य नहीं है, स्थाणु है। लंबे समय तक एक धारणा बन गई, और बंधु इस धारणा का ही एक नाम है वासना, इस धारणा का ही एक नाम है संस्कार, इस धारणा का ही एक नाम है अविच्युति। और बंधु ये धारणा जब फिक्स हो जाती है, दिमाग में स्थिर हो गई, उसके बाद जब हमें रिकॉल करते हैं, जब हम कभी किसी बात को याद करते हैं, तो जिसे कहते हैं स्मृति कहते हैं। धारणा के बाद स्मृति बनती है, ये निश्चित होता है। लेकिन ये ज्ञान में हमारे सहायक बने हैं, कर्म यहां पर काम नहीं करता है। लेकिन स्मृति के उभरने के बाद अच्छाई और बुराई को जोड़ने वाली जो एक स्थिति बनती है, जो तीसरी सत्ता जो वहां पर काम करती है, वह है कर्म। मेरी बात आपको समझ में आई कि जहां वासना और संस्कार कहा जाता है, वो केवल ज्ञान के विकास में सहायक है। कर्म तो वो स्थिति है जो अच्छाई और बुराई को जोड़ती है जिसके साथ, वो है कर्म। तो कर्म न तो वासना है, न संस्कार है, न अविच्युति है, न धारणा है, और न स्मृति है, कुछ भी नहीं है। तो इन सब से भिन्न है, पृथक है। और इसलिए अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि फिर ये पौद्गलिकता क्या है, कर्म की पौद्गलिकता क्या है, हम क्या समझें। आप यूं समझिए, मिट्टी है, मिट्टी पुद्गल है। अब मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, तो घड़ा क्या है, पुद्गल है। पुद्गल का कारण पुद्गल ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। आपने अच्छा खाना खाया, आपको सुख की अनुभूति होगी। अगर किसी ने आप पर शस्त्र का प्रहार कर दिया, तो आपको दुख की अनुभूति होगी। आहार भी पुद्गल था, शस्त्र का प्रहार हुआ जो शस्त्र से, वो भी पुद्गल था, शस्त्र भी। तो उसके लिए सुख और दुख क्या बन गए, पुद्गल है। यानी ये दोनों ही पुद्गल हैं। तीसरी बात, पंचास्त्रिकाय में कहा गया कि जो कुछ भी बंध जो होता है, बंध की अपेक्षा से जीव पुद्गल अचेतन है,
मूर्त है, जीव तो अमूर्त है, लेकिन पुद्गल अमूर्त है। पुद्गल पुद्गल मूर्त है। क्यों है मूर्त? जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसलिए मूर्त है। तो ये कहा गया वहां पर कि जो हमारे जो लक्षण जो है, पुद्गल के जो लक्षण जो है, वो इन सारी चीजों में घटित होते हैं। पौद्गलिक चीजें जो है वो दृश्यमान होती है, इसलिए कर्म जो है वो पुद्गल है, मूर्त है, दिखने वाला है। हो सकता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, कर्म के पुद्गल जो है उस चतुष्पर्शी होने के कारण हमारे विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन नहीं दिखाई देने मात्र से वो कभी भी अमूर्त नहीं बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, दुनिया की सारी चीजों को हम नहीं देखते हैं, नहीं दिखाई देती हैं, तो इसलिए कर्म जो है वो मूर्त है, पुद्गल है। अब हमारा प्रश्न ये है कि कर्म का बंध, कर्म बंध का कारण क्या हो सकता है? भगवान महावीर से गौतम ने पूछा कि भंते, कर्म का बंध कितने स्थानों से होता है? भगवान महावीर ने कहा 2 स्थानों से होता है। कौन कौन से? भगवान ने कहा एक राग से और दूसरा द्वेष से। राग है वो 2 प्रकार का है, और द्वेष है वह भी 2 प्रकार का है। राग माया और लोभ रूप है, द्वेष क्रोध और मान रूप है। तो भगवान ने कहा कि 2 स्थानों से जीव जो है वो कर्म, जीव के साथ कर्म का संबंध होता है, राग और द्वेष से। जब हम उत्तरवर्ती साहित्य में जाते हैं तो वहां पर कहीं हमें 4 प्रकार, क्रोध मान माया लोभ, इस कसाय के रूप में हमें मिलता है कि कसाय जो है वो कर्म बंधन का कारण है। दूसरा कथन एक हमें मिलता है, और वो ये मिलता है कि योग और कसाय, इन 2 से कर्मों का बंधन होता है। योग से कर्म का बंधन होता है, क्योंकि बंध के 4 प्रकार किए जाते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण हमारा योग है, स्थिति और अनुभाग बंध का कारण हमारा कषाय है। इस तरह से इसके 2 भाग हो गए, यानी 2 वहां पर ऊपर कौन से थे? राग और द्वेष, उसके बाद होगा योग और कषाय। फिर उसके बाद आता है, कहीं कहीं हमें 4 कारण मिलते हैं कि कर्म बंधन के 4 कारण हैं, और वो है मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग। ये 4 कारण हैं जिनसे जीव के कर्म का बंधन होता है, कर्म बंधन के हेतु बनते हैं। लेकिन एक चौथा और मिलता है, और वो मिलता है आचार्य उमा स्वाति का। उमा स्वाति कहते हैं कि मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय के साथ, मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, योग के साथ प्रमाद भी होगा। यानी 5 कारण जो उन्होंने बताए हैं, और ये 5 कारण हमें भगवती सूत्र में भी मिलते हैं। तो इस तरह से इतनी सारी परंपराएं हो जाती हैं कि कर्म बंधन के कारण क्या बनते हैं। जब हम इस पर चिंतन करते हैं बंधु, और गहराई से अगर हम चिंतन करें, सोचें, तो हमें ऐसा लगता है
कि कर्म बंधन के कारण मुख्य रूप से जो उत्तराध्यायी सूत्र में भगवान महावीर ने कहा, रागो ये दोषो वियकम अभियम, यानी राग और द्वेष ये दो कर्म के बीज हैं, कर्म को बांधने वाले हैं। ये दो ही कारण हैं, क्योंकि व्यवहार के अंदर हम देखते हैं कि व्यवहार में हमारे दो तरह की अनुभूतियां होती है, एक प्रीति की और एक अप्रीति की, यानी एक राग की और दूसरी द्वेष की। ये दो ही संवेदनाएं जो है हम अनुभव करते हैं, और इन दो संवेदनाओं के अतिरिक्त तीसरी संवेदना जो है हमें नहीं मिलती है। तो जब व्यवहार में ये दो ही आता है, 5 कारण कहें, 4 कारण कहें, कसाय को कहें, योग को कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इनके पीछे जो काम करने वाली जो एनर्जी जो है वो राग और द्वेष, ये दो हैं जिनसे हमारे कर्मों का बंधन होता है। जीव कर्मों को आकृष्ट करता है, उन्हें अपनी तरफ खींचता है, और ये आकर्षण की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है और जीव कर्म का बंधन करता है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आत्मा को इष्ट है कि उसके साथ कर्मों का बंधन हो? सहज है प्रश्न। आत्मा क्यों चाहती है कि उसके साथ कर्मों का बंधन हो? सोचना चाहिए, क्योंकि हम कर्म की चिंता कर रहे हैं, कर्म के बारे में सोच रहे हैं। क्या इष्ट है उसको? उसको अच्छा लगता है कि कर्म उसके बंधे? बंधु, आत्मा को कभी भी इष्ट नहीं है, लेकिन एक बड़ी उलझन है, बहुत बड़ी उलझन है इसको समझना कि आखिर कर्म क्यों बंधते हैं। जब मैं खुद सोच रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या है, एक ऐसा चक्र है, राउंड है, सर्किल है। अब उस सर्किल के अंदर कोई एंट्री करे, कहां से करे? कोई और छोर नहीं, कहां से करेगा? कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता उसको कि कहां से एंट्री करे, कहां से प्रवेश करे, पता नहीं चल रहा है। तो ये उलझन ऐसी है कि क्या आत्मा में राग और द्वेष है इसलिए कर्म पुद्गलों का ग्रहण कर रही है, या कर्म पुद्गल उसके चारों ओर है इसलिए वो उसके चिपक रहे हैं? क्या ऐसा होता है? हमें आज इसके ऊपर चिंतन करना है, इस बुद्धि को सुलझाना है, और केवल हम एक एस्पेक्ट से, किसी एक दृष्टि से हम इस बुद्धि को नहीं सुलझा सकते, क्योंकि बहुत सारे और प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं कि इनका संबंध कब हुआ, कैसे हुआ। तो इन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर यह है कि राग और द्वेष के चिर जीवन का कारण है कर्म, और कर्म के प्रवेश का कारण है राग और द्वेष। यानी एक पूरा चक्र है इन दोनों का, ऐसे पूरा चक्र चलता रहता है और निरंतर गतिमान है, कभी भी रुकता नहीं है। जब तक संसार में है तब तक कभी भी रुकता नहीं, निरंतर ये चालू रहता है। बंधु, हो सकता है कुछ चक्र को आप अपनी इच्छा से घुमाते होंगे, लेकिन ये चक्र आपकी इच्छा से घूमने वाला नहीं, ये स्वतः अपने आप चल रहा है। तो कर्म का संबंध अतीत से इसलिए है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वर्तमान से तो हम कर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? तो अतीत से संबंध है इसलिए है कि वह दीर्घ काल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वह संबंध स्थापित किया हुआ है, और संबंध स्थापित करने के बाद भी लंबे समय तक टिकता है।
जल्दी से टूटता नहीं है। तो इसलिए कर्म का संबंध अतीत से है। दूसरी बात, कर्म का संबंध वर्तमान से है, इसलिए है कि लंबे समय से बंधा हुआ जो कर्म जो हमारे साथ में है, वो बाद में एक दिन हम उसको विसर्जित कर देते हैं, ये निर्जीर्ण हो जाता है, हमारे से अलग हो जाता है। सदा सदा साथ चलने वाला भी ये नहीं है। क्यों नहीं है सदा सदा साथ चलने वाला? हम कहते ये हैं कि कर्म का और आत्मा का जो संबंध है वो अपश्चान्य पूर्वतया है। हम ये नहीं कह सकते कि कर्म पहले थे या आत्मा पहले थी, या आत्मा पहले थी या कर्म, कौन पहले कौन पीछे हम नहीं बता सकते। अपश्चान्य पूर्वतया इन दोनों का संबंध चला आ रहा है। तो ये जो है हमारे सामने ये है कि जो ये आगंतुक कारण हो गया है, कौन सा? कर्म जो है वो आगंतुक कारण है, और जो आया हुआ जो कारण होता है वो सहज नहीं होता है, वो मेहमान की तरह होता है। देखिए, एक मेहमान आपके घर में आता है, वो कितने दिन रुकेगा? 4 दिन रुकेगा, 6 दिन रुकेगा, 8 दिन रुकेगा, 10 दिन रुक जाएगा, आखिर तो उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका घर नहीं है और न वहां की वो रीति नीति को जान सकता है। तो वैसे ही कर्म मेहमान की तरह आपके आते हैं, आप उसे आदर देते हैं, उसे बिठाते हैं, मेहमान को बिठाते वैसे कर्म को भी बिठाते हैं, उसको जोड़ करके रखते हैं, उसके साथ मिलकर काम भी करते हैं, लेकिन आखिर मेहमान जाता ही है। ठीक वैसे ये कर्म भी निर्जीर्ण होने वाला है, हमारे से विसर्जित होने वाला है, हम इसे छोड़ने वाले हैं और छोड़ना ही है। छोड़ते हैं पर जल्दी से नहीं, समय के साथ छूटता है, ऐसे नहीं छूटता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि वे आत्मा तो है अमूर्त और कर्म है मूर्त। और बंधु, ये दर्शन का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मा अमूर्त के साथ मूर्त कर्मों का बंधन कैसे हो जाता है, संबंध कैसे हो सकता है। जब मैं इस पर चिंतन कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि खास कोई ज्यादा इसमें आपत्ति नहीं है कि नहीं हो सकता। हाँ, कहां नहीं हो सकता, कहां हो सकता है, इसे हमें अभी समझना है। देखिए, अमूर्त और मूर्त में ऐसा कोई विरोध नहीं कि अमूर्त के साथ मूर्त का तथा मूर्त के साथ अमूर्त का संबंध न हो सके। संबंध हो सकता है। जैसे आकाश है, आकाश अमूर्त है, आप सब जानते हैं, आकाश अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। और पुद्गल है, वो मूर्त है। पदार्थ जितने हैं वो सारे मूर्त हैं। तो पदार्थ के साथ आकाश का योग है। प्रत्येक पदार्थ को आकाश का सहयोग मिलता है, उसका आधार मिलता है, उसका अवगाहन मिलता है, वो उसके अंदर रहता है। और इसके आधार पर आकाश के विभाजन भी आते हैं। तर्क शास्त्र में एक प्रसिद्ध उक्ति है, घटाकाश पटाकाश। घट का आकाश यानी घड़े का आकाश, पट यानी वस्त्र कपड़े का आकाश। आप अमेरिका का आकाश कह सकते हैं, भारत का आकाश कह सकते हैं, मैं अभी यहाँ बैठी हूं तो जेबीबी सेंटर का आकाश भी कह सकती हूँ, यानी स्पेस। यानी आकाश सबके लिए अवगाहन का स्थान बनता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं आ रही है, वो सबको स्थान दे रहा है। और अनंत अनंत पदार्थ उसके अंदर टिके हुए हैं, परमाणु टिके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी आकाश जो है पदार्थ का उपकारी है, ये उपकार संबंध जो है बन सकता है, एक दूसरे के उपकारी बन सकते हैं। चेतना
चेतन है आत्मा, और पदार्थ जो है, पुद्गल जो है, वो जड़ है, अचेतन है। जब पुद्गल जड़ है, अचेतन है, तो फिर चेतन के साथ उसका कैसे संबंध हो सकता है, उसका उपकार कैसे हो सकता है? मैं इसको आपका रिसेंट जो अभी एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर लॉन्च हुआ था, सैटेलाइट हुआ था लॉन्च, आपको पता है। उसमें 2 व्यक्ति गए हैं। अब वो 2 व्यक्ति गए हैं, जितने दिन वहां पर रहेंगे, तो मुझे पता नहीं आपने किस तरह से उसके बारे में एनालिसिस किया होगा, देखने का तरीका आपका क्या रहा होगा। मैं सोच रही थी, जब ये मुझे कर्म के बारे में चिंतन कर रही थी, तो पुद्गल का और चेतन के साथ जड़ और चेतन का उपकार कैसे है। अब वो 1 गोली खाएंगे, उनको कितने दिन भूख नहीं लगेगी? क्या ये पुद्गल का उपकार नहीं है? नहीं तो एवरीडे खाना चाहिए, भोजन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। सैनिक भी तो युद्ध में, हाँ, सैनिक भी युद्ध में ऐसा करते हैं। यानी कितना बड़ा उपकार है। ये हो गया पुद्गल का जीव के ऊपर उपकार हो गया। जीव का भी पुद्गल पर उपकार होता है। किस तरह से जीव कितनी बड़ी बड़ी संरचनाएं करता है, उसका भी उपकार है। देखिए, आयुर्वेद में आता है कि अगर मेधा कमजोर होने लग गई तो आप शंख पुष्पी का यूज करो, पुद्गल ही तो लेगा, वनस्पति के पुद्गल लेगा और उसकी मेधा बढ़ेगी। ये सारे उपकार हैं, जीव का पुद्गल पर और पुद्गल का जीव पर। ये एक दूसरे के साथ उपकार है। आप इस उपकार को तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी बात सामने आ जाती है कि इन दोनों के बीच में एकात्मकता या तादात्म्य संबंध कैसे स्थापित होता है। देखिए, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको ये सोचना है कि एकात्मकता की बात तो 2 विरोधी तत्वों में कभी भी संभव नहीं हो सकती। कर्म जड़ है, आत्मा चेतन है। कर्म मूर्त है, आत्मा अमूर्त है। इन दोनों में एकात्मकता नहीं हो सकती, किंतु संबंध हो सकता है। संबंध होने में दिक्कत नहीं है। कैसे हो सकता है, इसे समझना है। तादात्म्य भी नहीं हो सकता, एकात्मकता तादात्म्य से नहीं हो सकता, लेकिन इनमें संबंध हो सकता है। वो कौन सा? संयोग संबंध हो सकता है। संयोग संबंध जिसको कहते हैं, यानी पुद्गल पुद्गल ही रहेंगे, कर्म कर्म ही रहेंगे, चेतना चेतना ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में संयोग संबंध होने में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि आत्मा कभी भी कर्मों के बिना संसार में अभी तक रही नहीं है। और जब नहीं रही है तो उनके संयोग संबंध होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और उसमें कारण बनता है, उनके परिवर्तन का जो कारण बनता है वो है निमित्त कारण। 2 चीजें होती है, एक होता है उपादान और दूसरा होता है निमित्त। उपादान जो होता है वो स्वाभाविक होता है, उसका गुण होता है जो नेवर चेंज, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदल नहीं सकता। लेकिन जो निमित्त हैं वो बदल सकते हैं और उनसे परिवर्तन भी आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? अब हमें जानना है कि जैसे आत्मा का मौलिक गुण है ज्ञान,
दर्शन, शक्ति, आनंद, ये उसके मौलिक गुण हैं। पुद्गल का मौलिक गुण है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, उसमें रहते हैं। बंधु, इनमें कभी भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। पुद्गल के ये गुण हमेशा पुद्गल में रहेंगे ही, 3 काल में भी कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। और आत्मा की ये गुण जो है वो आत्मा में रहेंगे ही, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो चेंज कहाँ होता है, ये भी प्रश्न कि कहाँ चेंज होता है। चेंज होता है जो हमने जहां अपने साथ जोड़ रखे हैं, जो दूसरे गुण जो है, हमने हमारी कर्मों के साथ जुड़ी हुई जो आत्मा है, वहां पर हमारा जो है वो परिवर्तन होता है और निमित्त से परिवर्तन आ जाता है। अब निमित्त से परिवर्तन कैसे आता है? एक व्यक्ति आप जानते हैं ना, शराब होती है, शराब, और शराब को लोग कहते हैं बड़ी खराब होती है, नशा चढ़ जाता है, सब जानते हैं होती है। अब वो बोतल में पड़ी है शराब, क्या बोतल को नचाती है? उसको नशा आता है? नहीं आता है। लेकिन आदमी जैसे ही पूरी बोतल पीता है और बेभान हो जाता है। क्यों? ये निमित्त है, इससे उसमें अंतर आ जाता है। क्लोरोफॉर्म होता है, जैसे ही व्यक्ति को लगाया जाता है वो जगह क्या होती है? सुन्न हो जाती है, उसे कुछ भी अनुभूति नहीं होती है वहां पर। अब उस पुद्गल को काट दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी अनुभव नहीं होता है। लेकिन बोतल में कुछ फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जीव में फर्क पड़ जाता है। ये निमित्त से होने वाला है, निमित्त से परिवर्तन आ जाता है। कर्म पुद्गल जब हमारे जुड़ते हैं, उनसे हमारे जो निमित्त बन, उस निमित्त से हमारे भीतर में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि आत्मा जो है वो अमूर्त है, चैतन्यमय है, अखंड है सत्ता। ये सारी बातें कहाँ की हैं? ये भविष्य की हैं, ये भविष्य की हैं। आप चिंता मत करना, मैं इसलिए भविष्य की कह रही हूं कि जब हम कर्मों से मुक्त होंगे तब ये अवस्था मिलने वाली है हमको। अभी तो संसार में है और संसारी आत्मा के साथ तो कर्म बंधे हुए हैं, और जब ये कर्म बंधे हुए हैं तो कर्मों का उसके साथ ये जो संचय जो चल रहा है, उससे उसके अंदर परिवर्तन भी आता रहता है। और इसीलिए आत्मा को जहां भगवती सूत्र में 20 नाम बताए गए हैं, वहां पर इसे एक पुद्गल भी कहा गया है और उसे मूर्त भी कहा गया है। यही कारण है इसको पुद्गल और मूर्त कहने का। अगर ये नहीं होता तो कभी इसको पुद्गल या मूर्त नहीं कहा जाता। तो ये सबसे बड़े कारण है। सिद्ध आत्माएं हैं, वो अमूर्त है, चैतन्यमय है, अखंड है, असंख्य प्रदेशों का एक पिंड है, वो पूर्ण शुद्ध आत्मा है। लेकिन संसारी जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी पूर्णतः अमूर्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मूर्त कर्मों का एक आवरण उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कथनचित मूर्त और कथनचित अमूर्त है। निश्चय में वो अमूर्त है, लेकिन व्यवहार में जब कर्म के साथ है तो वह मूर्त हमें प्रतिभाषित होती है और मूर्त कही जाती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि वह चेतनावान है और साथ में अचेतन का इतना बड़ा जो आवरण है,
इसलिए चेतना की पूर्ण सत्ता नहीं है, वह अचेतन का भी कुछ अस्तित्व उसके साथ जुड़ा हुआ है। और आत्मा के साथ जो भाव कर्म का योग है, अब हमें ये समझना है यहाँ पर कि भाव कर्म और द्रव्य कर्म क्या है। भाव कर्म क्या है और द्रव्य कर्म क्या है? दो चीजें हैं। भाव कर्म है वो आत्मा से जुड़ी हुई चेतना के साथ जुड़ा हुआ कर्म का एक प्रवाह है, भाव कर्म। और द्रव्य कर्म है जो हम उस भाव कर्म से क्रिया करते हैं और उससे आकृष्ट होकर जो कर्म हमारे साथ लगते हैं वो द्रव्य कर्म है। यानी अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो भाव कर्म है वो आश्रव है और द्रव्य कर्म है वो कर्म है जिनका हमारे साथ बंधन होता है, कर्मों का वो है। अब कैसे होता है? एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन सारे कर्मों का संबंध जो है हमारे साथ कैसे होता है। भगवान ने से गौतम ने पूछा कि भंते, ये जो कर्मों का जो बंधन है वो कैसे होता है? कैसे होता है? जीव के प्रज्ञापना सूत्र में आता है। तो भगवान कहते हैं कि गौतम, जब जीव के तीव्र ज्ञानावलीय कर्म का उदय होता है तब क्या होता है? तीव्र दर्शनावलीय कर्म का उदय होता है। और जब तीव्र दर्शनावलीय कर्म का उदय होता है तब तीव्र दर्शन मोह का उदय होता है। और जब तीव्र दर्शन मोह का उदय होता है तब मिथ्यात्व का उदय होता है। और जब मिथ्यात्व का उदय होता है तब जीव 8 कर्मों का बंधन करता है। ये एक बंधन की पूरी प्रक्रिया है कि उस समय वो 8 कर्मों का बंधन करता है। और बंधन जब करता है तो कैसे करता है ये हमें जानना है। किसी भी चीज को जब आप एक साथ लेते हैं, हमारी जब 5 आश्रव से युक्त भाव कर्म की जब क्रिया होती है उस समय वो आकृष्ट करके खींचती है। तब सबसे पहले क्या होता है? जीव कर्मों को अपनी तरफ खींचता है। तो वो कर्म कौन से खींचता है? कौन से कर्मों को खींचेगा? इस पूरे लोक के अंदर 8 वर्गणाएं हैं। पूरा लोक भरा है पुद्गलों से। तो 8 वर्गणाएं हैं। औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा और स्वाचोश्वास वर्गणा। ये 8 वर्गणा के कर्म पुद्गल जो है फैले हुए हैं। उनमें से जीव किसको ग्रहण करेगा? कर्म वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? तो कैसे ग्रहण करता है? जीव अपनी प्रवृत्ति से शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के कर्म पुद्गलों को वो ग्रहण करता है और 6 दिशाओं से ग्रहण करता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो, 6 दिशाओं से ग्रहण करता है। आचार्य सूत्र में 3 बात कही गई है। वहां कहा गया है कि जीव कर्म ग्रहण में ऊर्ध्व स्रोत है, अधो स्रोत है और तिर्यक स्रोत है। यानी 3 स्रोत बताए गए हैं वहां पर। लेकिन
जहां दूसरे ग्रंथों में हमें ये मिलता है कि वो 6 दिशाओं से कर्मों को ग्रहण करता है। कौन से कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है? वो अपने आसपास में फैले हुए जो हैं, आसपास में भी कहा, ये जीव के अपने प्रदेशों के साथ ही जो जुड़े हुए हैं। बंधुओं, ये हमारा जो शरीर है ना, हमारी जो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, इन असंख्य प्रदेशों पर भी अनंत कर्म पुद्गलों के स्कंध ठहरे हुए हैं। जीव उन्हीं पुद्गलों को ग्रहण करता है, दूसरों को नहीं, इधर उधर से नहीं ग्रहण करता है, यानी दूर से नहीं लाता है, वो खींचकर अपने ही जो आत्म प्रदेशों पर जो ठहरे हुए हैं उन्हीं को वो ग्रहण करता है। और उन्हीं को ग्रहण करके वह जो कर्म पुद्गल हमारे पहले हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। बंधु, यहां हमें एक बात समझने की है, जो मेरा आज का विषय जो है कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया कैसे होती है, इसको समझना जरूरी है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारी बात जो है वो क्लियर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ये जो होती है, जीव के साथ जब कर्म का संबंध होता है तब होती है जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब कर्म के साथ संबंध होता है तब होती है क्या? सूक्ष्म शरीर रासायनिक प्रक्रिया होती है। आप ये चिंतन करें कि जो कर्म पुद्गल आपने ग्रहण किए वो जीव की प्रक्रिया से, भाव कर्म से आपने द्रव्य कर्म को ग्रहण किया है। अब वो जो कर्म पुद्गल जो है वो कहां जाकर के चिपकेंगे? हमारे पहले से कर्म शरीर है, वो पुद्गल उनको अपनी तरफ खींचते हैं और उनके साथ जाकर के सेट हो जाते हैं। उन्हीं के साथ सेट होंगे, हर किसी के साथ सेट नहीं होंगे। अब ये रासायनिक, ये अपने आप ऑटोमेटिक होती है शरीर के अंदर प्रक्रिया। जैसे हम भोजन करते हैं, आपने सब तरह की चीजें खाई हैं और उसके साथ आपने टैबलेट भी ले ली है, और टैबलेट किस चीज की ली है आपने? कि आपके दांत में दर्द था, उसके लिए ली है। अब वो टैबलेट का दांत में दर्द है, तो दांत में दर्द को कैसे कम करेगा? ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, किसी को करनी नहीं पड़ती है। जैसे ही भोजन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहां पर उसकी एक रासायनिक प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है, अनेक एंजाइम्स आकर के वहां पर मिलते हैं, उनसे उनका डिवाइडेशन होता है, उनका रस बनता है, रस ब्लड के साथ मिलता है, ब्लड बन जाता है, फिर वो वहां तक पहुंच जाता है। आंख की दर्द तो आंख में पहुंचेगी, अगर दांत की दर्द है तो दांत में जाएगी, आपका बॉडी में पेन है तो वहां जाएगी। जिस चीज के लिए आपने जो चीज खाई है वो वहीं पहुंचती है। ये एक सामान्य डॉक्टर की प्रक्रिया है, डॉक्टर भी बताता है। तो बंधु, ये कर्म जो है, जो पुद्गल जो है, वो पुद्गल वहीं जाकर के उसके ऊपर अपना स्थान बनाते हैं। ये पूरी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब हम कर्म को ग्रहण करते हैं तो उस समय उनका डिवाइडेशन होना शुरू हो जाता है, एक व्यवस्था बननी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली व्यवस्था क्या बनती है? संग्रह जो करते हैं, जो कर्म का आत्मा के साथ संबंध होता है, वो एक व्यवस्था है, वो पुद्गल यानी प्रदेश बंध होता है। उसके बाद जो उसका स्वभाव का निर्धारण होता है, यानी प्रकृति का, ये कौन सी प्रकृति को रोकेगा, प्रकृति का निर्धारण होता है। हम जो निरंतर 7-8 कर्मों को ग्रहण करते रहते हैं पुद्गलों को, तो उन प्रकृतियों का निर्धारण हो जाता है। और निर्धारण के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है
फिर स्थिति और अनुभाग का भी बंधन हो जाता है। साथ में स्थिति कितने समय तक ये बाउंड रहेंगे, जैसे डॉक्टर कहता है कि एक टेबलेट आप खाओगे तो उसका 3 घंटा असर रहेगा, फिर 3 घंटा के बाद आप दूसरा पेन किलर की टेबलेट और खा लीजिए, क्योंकि एक इंटेंसिटी है उसकी, एक साथ में उसका बंधा हुआ है समय, कितने बाद देर बाद होता है, वैसे बॉडी में फिर पेन शुरू हो जाता है। तो ये जो वैसे ही जो कर्म जो है, कर्म भी एक काल सीमा के साथ बंधते, ऐसा नहीं है कि वो बंधे हुए ही रहेंगे जाएंगे नहीं, प्रवाह रूप से ये अनादि काल से हमारे साथ बंधे हुए हैं, लेकिन इसका अंत होने वाला है, शादी है, हर कर्म शादी है, आदि के साथ बंधता है, यानी प्रवाह रूप से अनादिकाल से कहते हैं, वैसे शादी है, एक सीमा के साथ ही बनते हैं, टाइम के साथ बनते हैं, तो हर कर्म की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। तो ये रासायनिक प्रक्रिया है। अब उस स्थिति के बाद में अनुभाग ये कर्म हमको पुद्गल कैसे अधिक देगा, हमको जब इनका फल होगा तो हमको क्या क्या अनुभूतियां होगी, कैसे इसका फल मिलेगा, तीव्र मिलेगा या मंद मिलेगा, ये भी निर्धारण हो जाता है। बंधुओं, मुझे याद आ गया, भगवती सूत्र में आता है कि भगवती सूत्र में कहा, भगवान महावीर से कालोदय पूछता है कि भंते, जीव पाप कर्म करता है तो क्या उसको उसका फल उसको पाप ही मिलेगा? भगवान ने कहा, हाँ कालोदय, पाप ही मिलेगा। तो क्यों उसको दुख का अनुभव होता है, क्यों होता है ऐसा? तो भगवान ने कहा, देखो, एक पुरुष है, वो भोजन करने के लिए बैठा और भोजन के अंदर उसने 18 व्यंजन वाला स्वादिष्ट भोजन था बना हुआ, थाली पाक जिसको कहते हैं, इतना मनोज्ञ और आरंभिक भोजन था। वो खाता है, जीभ पर बड़ा टेस्ट आता है, लेकिन वो विष युक्त है। वो विष युक्त भोजन करता है, जीभ पर टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसको खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, वो खा रहा है, और खाने के थोड़ी देर बाद जब उसका परिणाम आना शुरू होता है तो क्या होता है, वो दुर्गंध में बदल जाते हैं पुद्गल। अब वो विष उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वो प्राणांत का भी कारण बन जाता है। ठीक वैसे जीव जब बुरे कर्म ग्रहण करता है तो उन कर्मों का जो फल जो उसके उदय में आने वाला है वो वैसा ही उदय में आने वाला है। और उसके बाद उसने दूसरा प्रश्न किया कि क्या पुण्य का कल्याणकारी कर्म किया है तो उसका रिजल्ट कल्याणकारी आने वाला है? भगवान ने कहा, उसका रिजल्ट वैसा ही आने वाला है। क्यों? इसलिए कि वही समझो, एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, मनोज्ञ भोजन है, बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा है, वो भोजन किया है और औषधियों से मिश्रित भोजन किया है, तो उसके शरीर को पुष्ट बनाएगा। ठीक वैसे ही अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छे ही उदय में आएंगे। जैसे अच्छा भोजन किया हुआ स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाता है, विषाक्त भोजन किया हुआ स्वास्थ्य के लिए विष का कारण बन जाता है, ठीक वैसे ही जीव के अच्छे कर्म जो हैं वो अच्छे रूप में उदय में आते हैं और बुरे जो कर्म हैं वो बुरे रूप में उदय में आते हैं। ये है पूरी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस कर्म की रासायनिक प्रक्रिया को हमें समझने के लिए हमें ये भी कि क्योंकि पुद्गल का प्रभाव होता है। देखिए, सामान्य सी बात है, आप देखते हो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, किसके कारण आता है? चंद्रमा की रश्मियों के कारण आता है। तिथियां जैसे घटती बढ़ती है वैसे ज्वार भाटा भी घटता बढ़ता रहता है। हमारे शरीर में भी, हमको भी ये सारे ग्रह नक्षत्र इफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट नहीं करती, सारी बातें कपोल कल्पित है, कुछ भी नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज में सत्य है। पर सामने वाला व्यक्ति जो बताने वाला है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है।
ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, अवैज्ञानिक भी नहीं है, क्योंकि वो गणित है, मैथमेटिक्स है, और कल का हमारा विषय वही है। आज तो हमने केवल बंद की चर्चा की कि आत्मा के साथ कर्म का संबंध कैसे होता आज है। थोड़ा गरिष्ठ दिया है। आज हमने ये, हाँ, कल हम देखेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे कि कर्म मैथमेटिक्स से कैसे होता है, इनका मैथमेटिक्स कैसे बनता है, कैसे हमारे ये कारण बनते हैं, प्लस क्या होता है, माइनस कैसे होता है, हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका डिवाइडेशन कैसे कर सकते हैं, इक्वल कैसे कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें कल समझनी है। आज हमने केवल एक प्रक्रिया को समझा है कि केमिस्ट्री जो है, जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के भी परमाणु वातावरण में है, हाइड्रोजन के भी हैं और नाइट्रोजन के भी हैं, लेकिन कभी किसी को एक दूसरे को हद प्रहद नहीं करते हैं। कोई एक दूसरे के, कभी भी हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु नहीं बन सकते, और नाइट्रोजन के परमाणु कभी भी हाइड्रोजन के परमाणु नहीं बन सकते हैं। वो अपनी अपनी एंटिटी में रहते हैं, अपने अपने एग्जिस्टेंस में रहते हैं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही परिवर्तन कहाँ होता है, परिधि में होता है, बार बार परिवर्तन होता है, उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन होता है, मूल जो उपादान कारण है वहां कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट रहता है। आपको यहाँ पर इस बात को समझ लेना है कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा की जो है कि बंध जो आत्मा के साथ कर्म का होता है वो कैसे होता है। दो मान्यताएं इसके साथ चलती हैं, एक मान्यता है भगवती सूत्र की और दूसरी है नंदी सूत्र की। भगवती सूत्र की मान्यता के अनुसार कर्म सब्बम सब्बेणम, यानी पूरे आत्म प्रदेशों से वो कर्मों का बंधन करता है, खींचता है, कर्मों को आकर्षित करता है। लेकिन नंदी सूत्र में कहा गया है कि वे आत्मा के जो 8 रुचित प्रदेश हैं वहां पर कभी भी कर्म का बंधन संबंध नहीं होता है, बिल्कुल एज इट है, वो जैसे भी हैं। इवन कहाँ तक, जहां कहाँ एकेंद्र के जीव स्थानर्धी निद्रा में जो सोए पड़े हैं, निबोध के जीव जो, वहां भी वो जो है वो 8 रुचक प्रदेश हैं, वो हमेशा जागृत ही रहते हैं, प्रकाशमान ही हैं, और इसीलिए जीव जीव बना रहता है और अजीब अजीब बना रहता है। तो ये एक पूरी रासायनिक प्रक्रिया है जिसको हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरह से आत्मा और कर्म का संबंध होता है, और कर्म पुद्गल है, आत्मा चेतन है, कर्म जड़ है, और ये अमूर्त है आत्मा, कर्म मूर्त है। इनका संबंध कैसे होता है, ये एक दूसरे का उपकार कैसे करते हैं, निमित्त कारण कैसे बनता है, संयोग कैसे होता है, इस सारी, और एक ये वलय जो है राग और द्वेष का, कर्म का जो कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम प्रवेश, एक ऐसी उलझन है जिसको सुलझाना जरूरी है। हमने इसे समझने की कोशिश की है। तो हमारा कल का जो होगा, कल प्रातः है, और हमें बहुत खुशी है कि आज हम शिकागो के भाई बहनों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ ऑरलैंडो में बैठे हुए, और वो हमारी बात उन तक पहुंच रही है। पीयूष जी ने और उनकी कमेटी ने जो निर्णय लिया, हमारा जून में वैसे आने का, मई और जून के बीच में हमारा आने का प्रोग्राम था शिकागो, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम वहां पर नहीं आ सके। प्रत्यक्ष, हाँ, प्रत्यक्ष तो हम आपके बीच में नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष भी नहीं, क्योंकि इस इंटरनेट ने हमको प्रत्यक्ष भी आपके सामने, आपके साथ जोड़ करके रख रखा है। आप हमारी बात को सुन रहे हैं, और जिससे कि कितना अच्छा माध्यम मिलता है। ये सारी पुद्गल की माया है, इंसान बनाता है, पुद्गल को किस तरह से परिवर्तित कर दिया, और हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो मैं, हाँ, कोई क्वेश्चन हो आपका तो सादर आमंत्रित है। वंदामी नमन स्वामी। हाँ आपने जो बताया ना जी, ज्ञानावर्णीय कर्म या दर्शनावर्णीय कर्म, उसके बाद में दर्शन मोहनीय और मिथ्यात्व, हाँ, वो कुछ ज्यादा समझा?
देखिए, जब जीव के राग द्वेष जब तीव्र होते हैं तो ये जहाँ पर आता है भगवती सूत्र में कि जो बंधन प्रज्ञापना सूत्र में है ये कि बंधन जो कैसे होता है कि तीव्र ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय होता है, तो तीव्र दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होता है। अब हम इसको ऐसे समझे, मैंने एग्जांपल नहीं दिया था कि जैसे एकेंद्रिय के निगोद के जीव हैं, निगोद के जो जीव हैं उनको स्त्यानर्धी निद्रा में सोए हैं। स्त्यानर्धी निद्रा क्यों है? क्यों? क्योंकि वहां पर उनके तीव्र ज्ञानावर्णीय तीव्र दर्शनावर्णीय कर्म का उदय, उसके साथ दर्शन मोह और मिथ्यात्व का, तो ये जो होती है कि वहां पर स्त्यान का मतलब जमी हुई निद्रा कभी टूटती नहीं है। कभी कभी बंधुओं हम लोगों में भी ये जागृत हो जाती है। जैसे कुछ लोग नींद के अंदर चल करके दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां जाकर के किसी को मार करके भी आ जाते हैं और फिर आकर के सो जाते हैं। तो स्त्यानर्धी जो निद्रा जो है उसका कारण क्या है? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का प्रबल उदय, मोह तो है ही साथ में, तो दर्शन मोह भी तीव्र हो जाएगा और मिथ्यात्व मोह भी तीव्र हो जाएगा। बात यह है कि मूल में जो मोह कर्म तीव्र होते हैं तो सारे कर्म जो क्या है तीव्र बंध वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही तीव्र हैं, तो और कर्म भी इसके तीव्र हो गए, इसलिए वो एकेंद्रीय बन के रह गए। उनकी सारी दूसरी जो जैसे अंतराय कर्म भी तीव्र हो गया, उनको लब्धियां मिलनी चाहिए थी, 5 इंद्रियां मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, एक ही इंद्रिय मिली है उनको। तो ये सारी चीजें जो है उसके साथ आ जाती हैं। Pragnesh, do you have any question from anybody? Yeah, Sajan Jain from Nasik has a question. Please go ahead, Sajan bhai. वंदामी नमन स्वामी। हाँ हेलो। हाँ सज्जन। हाँ, वंदामी नमन स्वामी, मैं ये पूछ रही कि ऐसा कौन सा क्षण है जब आत्मा और कर्म नहीं बनते? कौन सा क्षण है? हाँ, ऐसा कोई क्षण होता होगा ना? राग और द्वेष के एक्शन में चले जाएंगे। राग तो होता है क्या ऐसा? तभी वो क्षण आएगा जब कर्मों का बंधन नहीं होगा। हाँ, कृतज्ञ श्रीमान। Pragnesh, anybody has any question? No, I don't. No. Kundali का पूछ रहे हैं क्वेश्चन है। हाँ, Okay, there is one more question. I have a question. बजरंग कुंडली। हाँ बोलिए भारती जी। Okay, go ahead, Bajrang bhai. Yeah. श्रवणी जी, मुझे क्वेश्चन है उपादान और निमित्त पर। उपादान में आपने कहा कि वो स्वाभाविक है, which cannot change। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, हमारी जो आत्मा में जो ज्ञान है, दर्शन है, जो सुख की अनुभूति सुख है, जो हमारी शक्ति है, वो सारे हमारे क्या है, वो आइडेंट कभी भी, जैसे एकेंद्रिय का जीव है, वहां भी जो मैंने लास्ट कही ना, जो 8 रोचक प्रदेश हैं, उसके कारण ही वो चेतना की अनुभूति होती है। ज्ञान और दर्शन, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का नित्युक घाड़ियों, ये शब्द आता है कि थोड़ा सा तो क्षोत्रम रहेगा ही रहेगा, तभी तो जीव जीव है और अजीव अजीव है। जीव चेतन है और अजीव है, वो जड़ है। ये दोनों हमें महसूस होंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, एकेंद्रिय के जीव भी अजीव ही बन जाते। अगर वो ज्ञान और दर्शन का क्षोत्रम नहीं होता तो वो भी अजीव ही बन जाते, अचेतन बन जाते हैं। तो उपादान में व्यक्ति के स्वाभाविक जो गुण है वो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। और जैसे पुद्गल है, पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो ये कभी भी नहीं बदलेंगे, उसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो जैसे अपनी आत्मा उपादान हो गई। हाँ, आत्मा में जो मौलिक गुण है, उसके ज्ञान दर्शन चारित्र, ये जो उसके मौलिक गुण है वो उसमें रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। और निमित्त का एग्जाम्पल जैसे? हाँ, निमित्त तो कोई भी मिल सकता है ना,
परिवर्तन जितना भी होता है वो निमित्त से हो रहा है। तो निमित्त से मैंने जो उदाहरण दिया था कि भाई निमित्त मिला है पुद्गल का, पुद्गल निमित्त ही तो बनते हैं, निमित्त संबंध है उनका, और कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो कर्म बंधे हुए हैं उन्हीं में ही वो परिवर्तन कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा से जुड़े भाव कर्म भी है, वो वहां परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है। सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं ना, मौनी कर्म अपन है अंदर, हाँ, निमित्त मिलता है, कुछ किसी ने हमारे साथ गलत किया है, गुस्सा आ जाता गुस्सा है। आ जाता है, बस ये निमित्त है। शांत बैठे हुए थे आप, एकदम आराम से बैठे हुए थे और किसी ने आकर के गाली निकाल दी, क्या हुआ? तो मेरे कर्मों का निमित्त बन गया वो। हाँ, अंदर तो है, गुस्सा आ गया, अंदर तो था ही ना, उपादान तो था ही ना, आपके अंदर था। अच्छा, ओके। તમે અમારા નિમિત્ત થયા ને જ્ઞાનાવરણીય કર્મણ ઓછા કરવા માટે। जी हाँ, निमित्त बनते हैं, एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। आपने ये कहा अब इतने लोग इतने सुन रहे हैं, तो उसमें आप भी तो संभागी बने। आपने ये आयोजन किया, हमने अपनी बात रखी, उसको सुना, तो सबके सहयोग से हो गया ये। पर सबका अपना अपना उपादान भी तो हो गया ना। और श्रमणी जी, एक आपने कहा कि कर्म जो है वो मेहमान के जैसे है, तो इसको मैं रिलेट कर रही हूँ कि जैसे कि कर्म है उसकी एक अवधि होती है, जैसे आपने बोला, तो उसकी वो अवधि खत्म हो गई तो वो मेहमान हो गया, और वो वैसे ही हो रहा है क्या ये रिलेट? You are muted, Samni ji. એમને કેવી રીતે થઈ ગયું? She needs to mute. या थैंक यू। हाँ, अब बोलो। हाँ, अब बोलिए, आपने क्या प्रश्न किया भारती जी? मैंने पूछा कि श्रमणी जी, कर्म आपने बोला मेहमान होते हैं। हाँ, तो मेहमान कितनी देर रुकेगा? आपके घर में आए कितने समय रुकेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 जितने दिन दिन, मान सम्मान मिलेगा, जितने दिन मान सम्मान मिलेगा उतने देर रुकेगा, तो जाएगा उस आके, तो उसको जाना है, सम्मान मिले तब भी जाना है उसको, फिर भी सम्मान जाना है। मतलब तो थोड़ा वैसे ही ज्यादा रुक सकता है, सम्मान मिल जाए तो थोड़े दिन ज्यादा रुक सकता है, वैसे वरना जाना ही है। कर्म भी है जो एक मेहमान की तरह है, आगंतुक है, आया हुआ है, तो वो जाएगा, ठहर नहीं सकता। यानी सीमा के साथ या तक कोई भी कर्म का बंधन होगा तो स्थिति का बंधन होगा ही होगा। स्थिति मीन्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का बंधन हुए बिना नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू। Okay, Vasanti Ben has a question. Please, Vasanti Ben, unmute yourself. Vasanti Ben. Vasanti Ben, please ask the question. Yeah, I will. Sorry. I have two questions actually. I know you tried to go back all the way, which I always have those couple of questions about karma and atma. If atma is that much powerful, how karmas can get attracted? That's, I know you try to answer that. There's Anand. sorry, your voice is not clear. Okay, can you hear me now? Yeah, you can hear, but Okay. not clear. Interruption maybe in Yeah. between. Okay. I'll try my best. Huh. I know you try to answer my most important couple of questions about Atma and Karma. And I know eventually you just say it's a Anant. That's fine. But I'm wondering about a couple of things about Mahavir Swami. I mean, all Tirthankaras have Keval Gnan. So they could not answer that similar question. And secondly, number of Atmas. How many in the Brahman? And, was it fixed or? Can you write your question in chat? Because your voice is not clear, we can't understand it. Okay, I will send it later on. Yeah, you send it in chat.
And if you can't do it today, Samniji can answer tomorrow also. You can write in the chat if you can right now, because you had an echo in the when you were asking the question. All right, no problem. Or anyone else has a question? Pradeep uncle, go ahead, take it over. યા સમણીજી ખૂબ ખૂબ આભાર કર્મનું વિજ્ઞાન સમજાવવા માટે અને કાલે કર્મનું ગણિત સમજીશું અને હવે આ માંગલિક સંભળાવો. जी नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एसो पंचनमकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी दीक्षुनो नाम गुणोरख समरण किया सरल अचिंत्य काम सरल अचिंत्य काम. Jai Jendra, everyone.